श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज दिन बुधवार है, हर दिन कोई ना कोई दिन होता है। आज मैं आप लोगों के सम्मुख वैचारिक मतभेद के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ। मान सम्मान की भी बात करना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र जन्मान था, अंधा था। छोटा पुत्र विवेकशील था, विनम्र था और हर तरह से एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक भी था। दोनों बच्चे कालांतर में जब बड़े हुए तो जब आस पास जाता था तो अपने बड़े भाई की तिरस्कार के भाव को सुनता था लोगों से। उसको बड़ा दुख होता था। उसके स्वयं की माँ के द्वारा अक्सर उसको तिरस्कार दिया जाता था, धिक्कारा जाता था। कहा जाता था तुम मर क्यों नहीं गए, अंधे पैदा हुई, ये वो तमाम बातें। औरतों की तो विडम्बना ये भी है, उन्हें समझ में आता भी नहीं कि हम बोल किसके लिए रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। स्पेशली उनको मालिक ने गजब शक्ति प्रदान की है भाई। मैं उनकी आलोचना के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस पक्ष में हूँ, किसी भी माँ के पुत्र हों, चाहे वो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो या जिस रूप में है, उस माँ को वो पुत्र है और माँ को वही स्नेह रखना चाहिए जैसे अन्य बच्चों पे या अन्य लोग रखते हैं। किसी भी माँ का बच्चा अगर जन्मांध है, लेकिन वो जो जो बड़ा होता गया तो उससे लगने लगा कि मैं इस दुनिया में किसी काम का नहीं हूँ, मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, और हमेशा लोग उसको अपमानित करते रहते थे। ये बात धीरे धीरे उसके छोटे भाई को खलने लगी। आगे चल के वो लोग खेती बाड़ी करते थे, काफ़ी खेती बाड़ी थी। आगे चल के जब इन दोनों भाई के पिता की मृत्यु हो गई तो सारा भार छोटे बेटे पे आ गया, मतलब उस घर का छोटा संतान। तो वो खूब मेहनत करे, और लेकिन उसके अंदर एक नम्रता थी, एक विनम्रता थी। इस बात का उसे बोध था कि मेरे बड़े हैं, भाई हैं, उनको मैंने बड़ा नहीं बनाया, प्रकृति से है, मेरे बड़े हैं तो उनको हमेशा इज्जत करता था। केवल वही एक था जो अपने बड़े भाई का सम्मान करता था। उसकी माँ नहीं करती थी। उनके पिताजी मृत्यु हो गई, उसके पहले उनके पिताजी भी उस बच्चे को तिरस्कृत करते थे। ये दिमाग में बैठ गया था छोटे भाई के। खेती का कार्य शुरू हुआ, खूब बढ़िया खेती की गई, लेकिन जंगली जानवर, कुछ पशु उसके लहलहाते खेत को बर्बाद कर दिए। वो बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा कि इतना मैंने सारा परिश्रम किया और खेती मेरी ऐसे सब फसल खा ले रहे, मैं करूं क्या। उसने एक उपाय सोचा। वो अपने बड़े भाई के पास गया और बड़े भाई का पैर छूता है। बोले भैया, आज आपकी ज़रूरत आ पड़ी और मुझे दुनिया को दिखाना है। आप कहीं से बेकार या अन्य जो बातें कही जाती है कहीं से नहीं है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मैं तो अंधा हूँ, मैं तो कर क्या सकता हूँ। बोले आप बहुत कुछ कर सकते हैं भैया, और आपको हमारी मदद करनी है खेती में। तो उन्होंने कहा कि भैया, खेती में मैं किस प्रकार मदद कर पाऊँगा, मुझे तो आँख ही नहीं, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। बोले मैं आपको बताता हूँ। तो फसल दोबारा सारी कुछ बोई गई, सब कुछ जब तैयारी का बारी आया तो उन्होंने एक मचान बनाया
और बड़े भाई से कहा, बड़े भाई से सिर्फ इतनी आप मदद कीजिए, आप उसी मचान पे बैठिएगा और एक समयबद्ध तरीके से अक्सर आते हैं जानवर और उनको आप जो है दुत्कारते रहिएगा या आवाज़ देते रहिएगा, तो इससे जानवर भाग जाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ देखना नहीं, आपको कहीं कुछ नहीं देखना है, लेकिन आप के कान है, आप सुन सकते हैं, अगर कोई भी जानवर आता है उसको आप भगा सकते हैं। बड़े भाई ने कहा ठीक है, ये कौन सी बात है। गए, यकीन मानिए बड़े भाई ने उस कार्य को बहुत ही समर्पण भाव से किया। परिणाम ये रहा, किसी भी प्रकार का फसल का नुकसान नहीं हुआ और एक अच्छी फसल उनके घर आई। उस गांव में उससे अच्छी फसल किसी की नहीं हुई थी। जब इन बातों पे विचार किया गया कि इनका फसल कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये सब मेरे बड़े भाई की देन है, जिनको पूरा गांव बहुत कुछ कहता था, यहाँ की उसकी सगी माँ भी कहती थी। और भाई ने अपने बड़े भाई को वो मान सम्मान दिलाया जो शायद बड़ा भाई कभी सोचा नहीं होगा या उसकी माँ भी नहीं सोची होगी कि मेरा जो बड़ा सुपुत्र है कहाँ से किस तरह कितना प्रयोग हेतु है और कितना लायक है। ये दो सगे भाई की कहानी है। मैं इस प्रसंग में एक आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ कि दो सगे भाई में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मतभेद होता है बातों को लेके, तो मैं आगाह करता हूँ माता पिता को, इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। आगे चल के आपके लिए घातक होगा, चाहे वो माँ हो चाहे वो पिता हो। दो सगे भाई के आपस के वैचारिक मतभेद याद रखिएगा, दोनों खुद सक्षम है एक दूसरे के लिए निस्तारण करने के लिए, लेकिन माता पिता बीच में मिलके युद्ध न कराएं और मतभेद को मत बढ़ाएं। ये सभी माताओं पिताओं से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि दो सगे भाइयों के बीच में किसी भी प्रकार का वाद विवाद या कोई भी बात अगर है, उसको माता पिता आग में घी का काम मत करें। उन्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन कभी वो समझेंगे। कभी भी दो सगे भाइयों के बीच में इंटरफेयर माता पिता को नहीं करना चाहिए, उनका वहाँ कोई रोल नहीं है। ठीक इसी प्रकार माता पिता के बीच में भी अगर कोई मतभेद है तो उस मतभेद में किसी तीसरे को शामिल नहीं करना चाहिए, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, कोई हो। ये रिश्ते बहुत ही नाजुक हैं। अगर मैं कहूँ तो 3 रिश्ते बहुत ही नाजुक हैं। एक बेटी दामाद का, बेटी दामाद में अगर किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद हो रहा है तो चाहे जितना बुद्धिजीवी हैं लड़की के माता पिता, वो महामूर्ख हैं अगर हस्तक्षेप करते हैं। इसी प्रकार से दो सगे भाइयों में अगर कोई मतभेद है, अगर माता पिता उसमें इंटरफेयर करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। इसका दूरगामी परिणाम बहुत खराब होगा। तो तीसरी चीज, पति पत्नी के बीच सुलझे या ना सुलझे, उसमें दोनों में पहली बात ध्यान रखिए कि तो दोनों जन्मांध नहीं होते। जन्मांध मतलब दोनों अलग अलग पल के आते हैं, अंधे नहीं होते। दोनों को पता है कि कैसे हमें चलना है और कैसे चलाना है। और पति पत्नी के बीच में रिश्तों में किसी भी प्रकार का अगर वैचारिक मतभेद होता है, इसमें किसी तीसरे को शामिल नहीं करना चाहिए। ये सुखद अनुभव है। मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ, मैं बार बार कहूँगा।
मैं अपने 2 बेटे के बारे में जानता हूँ। 2 सगे भाई हैं दोनों आपस में। इन दोनों में मैंने एक चीज़ देखा है, वो देखा है बगैर जताए एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाना, बगैर बताए एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाना। कौन ज़्यादा कौन कम इस चक्कर में मत पड़ेगा मोरलेस में, लेकिन 2 सगे भाइयों के बीच में आप कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो। परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों तरह से कैलकुलेशन अपने बेटों के बारे में बंद कर दीजिए। 2 सगे भाई वो एक दूसरे के अपनी समस्याओं के निदान के लिए पूरक हैं, आपकी आवश्यकता नहीं है। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, मैं इसको बहुत ही चुनौतीपूर्ण मानता हूँ कि दोनों एक दूसरे से अकेजनल मिल लेते होंगे, क्योंकि दोनों लोगों की जॉब प्रोफाइल अलग अलग है। जब यंग हुए दोनों अलग अलग जगह पे जॉब प्रोफाइल है, अपने ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकते जो डेडिकेशन एक दूसरे के प्रति है, बगैर कहे एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वो कोई मन की इच्छा नहीं है, आवश्यकता अनुसार पता नहीं एक दूसरे को बगैर जाने समझ लेते हैं कहाँ क्या है, और बहुत अच्छा मैनेज होता है। इसलिए कहूँगा कभी भी बेटों के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। आज नहीं कल, कल नहीं कल, जब दोनों बच्चे बड़े होंगे, जब उनके समझ में आएगा तो आपको तौल देंगे। याद रखिएगा, वेइंग मशीन पे आप भी जाएंगे, माता पिता भी वेइंग मशीन पे जाते हैं, तौल देगा तौल देगा। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसलिए कभी भी बेटों के बीच आप मूसलचंद मत बने, आपको तकलीफ होगी। और मैं देख रहा हूँ आमतौर पे अननेसेसरली नॉलेज भी नहीं, होमवर्क भी नहीं, जो मन में आया बोल दिए एक दूसरे को। एक नई परंपरा और हुई है, किसी माता पिता के अगर 2 बेटे हैं, उसमें से अगर एक बेटा अर्निंग मेंबर है और दूसरा बेटा किसी वजह से स्ट्रगल कर रहा है, तो कैटेगरी डिसाइड होती है। 9 माह गर्भ में वो भी था, 9 माह वो भी था, दूध उसने भी माँ का पिया, दूध उसने भी पिया, पला वो भी पला वो। क्या गजब लीला है ऊपर वाले इन लोगों की। ये लोग कैटेगरी डिसाइड करते हैं, हमारा बड़का ऐसा, हमारा छोटका ऐसा, हमारा छोटका ऐसा, हमारा बड़ा का। कुछ नहीं मालूम, कोई अथेंटिसिटी नहीं, कोई नॉलेज नहीं, जो मन में आया बक दिया, एनालिसिस कर डाली। एनालिसिस का माध्यम मीडियम क्या चुना मुझे नहीं पता, शायद ये हो सकता है कहीं कुछ प्रलोभन हो। ये चीज़ अबव होती है, इन चीज़ों का कोई मतलब इस दुनिया में नहीं होता। पीपुल आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन थिंग्स। और एक माता पिता के लिए दोनों बेटे दोनों इम्पॉर्टेंट है, कोई मोर और लेस नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम मेरा।